बेटा हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर अनोमलस जीमैन इफेक्ट डिस्कस किया था और हमने कहा था कि किस तरीके उससे पहले हमने नॉर्मल जीमैन इफेक्ट डिस्कस किया और वी फाउंड कि हाउ द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस टेक प्लेस। आज हमने जो है उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है बेटा, और आज जो हमने पढ़ना है इट इज दिस इज जीमैन्स pattern of D1 and D2 lines of sodium. एक्चुअली क्या है कि जब हम सोडियम एटम की बात करते हैं बेटा, ठीक है, और इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सोडियम में से दो लाइनें निकलती हैं बेटा। मतलब दो लाइनें से मतलब है कि सोडियम एमिट्स टू वेवलेंथ्स, वन ऑफ वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम एंड वन इज 5896 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इनमें से हम एक को D1 लाइन कहते हैं और एक को क्या कहते हैं बेटा, हम D2 लाइन कह देते हैं। ये कब होता है सोडियम का, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, जीरो होता है। तो सोडियम दो वेवलेंथ एमिट आउट करता है, तो एक को हम D1 लाइन कहते हैं और एक को D2 लाइन कहते हैं, ओके। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, हम अनोमलस मैग्नेटिक की बात करेंगे, वीक मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज फाउंड कि इन लाइंस की स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ओवरऑल ये जो है हम करीब, जैसे इसकी हम देखेंगे करीब 4 लाइनें हैं और इसकी 6 लाइन जो भी अभी आप डेरिवेशन करेंगे। तो आज हमें यही डिस्कस करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है कि ये जो लाइन है ये स्प्लिटिंग हो जाती है लाइनों की, ओके। तो वो हमने डिस्कस करना है आज। क्लियर करना क्या चाहता हूँ मैंने समझाया आपको। देखो जो D1 लाइन है, एक लाइन जो है D1 है हमारे पास, इट इज एमिटेड आउट ड्यू टू जंपिंग फ्रॉम 3p। आई थिंक नोटेशन से आप फेमिलियर हैं। ये G की वैल्यू होती है, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये आपका हमारे पास 2s+1 की वैल्यू होती है, मल्टीप्लिसिटी कहा था। जब हमारा ट्रांजिशन होती है बेटा कहाँ से कहाँ तक, 3p से और 3s के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जंप करता, आप अल्कली मेटल का स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ाया था बेटा आपको, उसमें सोडियम की लाइन ने ड्रा करवाई थी, वहाँ आप देख सकते हैं उस वीडियो में जाकर, आप बैक जाकर, ठीक है। ये वाली चीज़ थी। तो अब ये जो होगा, ये वाला जो ट्रांजिशन है, ये कौन सी लाइन का रिजल्ट देगा मुझे, D1 लाइन देगा, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें पिछले अपने लेक्चर से ले लें एक बार। हमने ये पढ़ा था बेटा कि जो फ्रीक्वेंसी आएगी इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अनोमलस जीमैन इफेक्ट में, इट वाज न्यू नोट। आपको ध्यान होगा बेटा न्यू नोट क्या था, इट वाज फ्रीक्वेंसी एमिटेड इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्लस इट वाज डेल्टा न्यू। डेल्टा न्यू मैं अभी बताऊंगा क्या था। इट वाज इनिशियल स्टेज के लिए G1 mj1 लिखा था हमने, माइनस G2 mj2 लिखा था हमने। एक तो ये था बेटा वेयर डेल्टा न्यू तो था आपका, हमने इसको लिखा था EB/4πm, EB/4πm था बेटा। एंड जो G था इट वाज लैंडीज G फैक्टर था बेटा, एंड इट्स वैल्यू वाज 1 + J⁻² प्लस S⁻² माइनस L⁻² अपॉन 2J⁻², ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा, लेवल टू लेवल बेटे इन पैरामीटर्स की वैल्यू बदलेगी और अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग होगी, ठीक है कि नहीं। एक और भी याद ला दो, हमने कहा था व्हेनेवर ए मैग्नेटिक मूवमेंट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड द चेंज इन एनर्जी, में सारे फैक्टर्स लिख लेता हूँ बेटा जिनके मैं जो, तो चेंज इन एनर्जी का फैक्टर हमने निकाला था G mj μb, ठीक है कि। और एक हमारे पास क्या आया था, μb इंटू बी आया था, बिल्कुल ठीक बात है, G mj μb इंटू बी आ गया था मेरे पास, ठीक है। ये था शिफ्ट इन एनर्जी। अब देखो बेटा 1 by 1 की बात करते हैं हम, ठीक है कि नहीं है। अगर हम बात करें इस ग्राउंड लेवल की,
ग्राउंड लेवल का मतलब क्या है मेरे पास, लोअर एनर्जी लेवल की बात करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस लेवल को, 3s2 हाफ। बेटा सीधी सीधी बात है, इसके लिए अगर मैं बात करूं, मेरे पास n है यहाँ पर 3, s का मतलब आपको बता रखा है l की वैल्यू 0, ठीक है बेटा। ये जो लिखा होता है यहाँ पे j होता है, j हो गया बेटा हाफ, ठीक है। और ये कितने लेवल्स में स्प्लिट होगा, आपको याद हो उसको हमने कहा था 2j + 1, j की वैल्यू हाफ पुट करेंगे तो ये 2, यानी कि ये जो है ये लाइन क्या बता रही है कि जो 3s है इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू 2 सब लेवल्स। ये 2 सब लेवल्स के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, एक तो g की वैल्यू निकाल लें। देखो j है हाफ, तो mj तो पता ही है आपको, अगर mj लिखेंगे बेटा तो mj मैंने बताया था कितनी, 2 वैल्यू हो जाएंगी ना, एक तो हाफ और एक क्या हो जाएगी बेटा -हाफ। याद करो mj की वैल्यू बताई थी बेटा, j से j, j-1, j-2, j-2 और -j तक जाती हैं, तो बस ये तो इसमें -1 करते ही आ जाएगी, तो 2 वैल्यूज पॉसिबल है हमारे पास। अब जरा हम g की बात कर लेते हैं बेटा, g कितना आता है, किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इस लेवल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ये देखो बेटा 1 प्लस j स्टार, याद है ना क्या था, मैं लिख दूँ एक बार, j इंटू j + 1 माइनस प्लस s इंटू s + 1 माइनस l इंटू l + 1 अपॉन 2 बेटा, और इट इज j इंटू j + 1। इट कम्स आउट टू बेटा 1 प्लस j की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो ये हो गया हाफ इंटू 3/2 बेटा j इंटू j + 1 प्लस s नहीं लिखा हमने, s तो होता ही हाफ है, चलो नहीं लिखा तब भी s तो लिख देता हूँ, 1/2 होता है, तो ये भी बेटा 1/2 और 1/2 + 1 3/2 माइनस l 0 है तो 0 हटाओ परे, इट इज 2 इंटू 1/2 बेटे, और ये 3/2 1 प्लस दिस इज 3/4 वापस 3/2 बेटा 3/4 इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी 3, अरे वेरी गुड। तो g की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई हमारे लिए, यानी जो ये s लेवल है बेटा, s हाफ, इसके लिए g की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई हमारे पास, ठीक है। mj ये रहा, तो यानी हमारे पास फैक्टर क्या है, gmj की वैल्यू चाहिए हमें हर जगह, आप देख सकते हो gmj चाहिए। तो अब हमारे पास अगर आप कहोगे तो बेटे gmj की 2 वैल्यू आ गई, देखो g तो 2, एक आपने कहा mj 1 हो सकता है, एक -1 हो सकता है, 1 - हाफ हो सकता है, तो ये क्या आ गई बेटा +1 और ये क्या आ गई बेटा -1। gmj की 2 वैल्यू आ गई, इसका मतलब समझ रहे हैं, इट इम्प्लाइज शिफ्ट इन एनर्जी। ये देखो ये लिखा हुआ फ्रॉम 3, ठीक है, यानी प्लस माइनस क्या बच जाएगी, तो ये डेल्टा ई था बेटा, gmj μb इंटू बी यूजिंग 3, इट इज क्या आ गया बेटा, तो μb इंटू बी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये रे इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो +-1 आ गया बेटा हमारे पास। मतलब कि जो अगर मैं एक अभी यहाँ पर दिखाऊं आपको, बाकी पर पूरा इकट्ठा बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ये लेवल था बेटा, ये 3s लेवल था आपका, था 3s लेवल, तो ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, एक की एनर्जी प्लस μb b से बढ़ जाएगी, मतलब इस लेवल के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये एक लेवल इससे ऊपर चला जाएगा और एक लेवल इससे नीचे चला जाएगा, ये ओरिजिनल था बेटा, ठीक है। ये जो गैप होगा मेरे पास, ये वाला कितना बढ़ गया, μb इंटू बी बढ़ गया, और ये वाला गैप भी इतना ही है, μb इंटू बी, इज इट ओके। अगर मान लो पहले एनर्जी E0 थी तो अब E0 प्लस ये वाली और ये E0 माइनस ये होगी,
यानी ठीक है ना, ये किसके लिए हो जाएगा, जब mj की वैल्यू -½ होगी और ये mj +½ होगा। जी तो दोनों के लिए क्या आ रहा है, 2 आ ही रहा है जी तो। बताओ बेटा, अभी ये एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग बताई मैंने। 3s जो है बेटा वो 2 लेवल्स में स्प्लिट हो गया है हमारे पास। ओके, अभी लाइंस की नहीं बताई है हमने, तो मेनली लाइन की ट्रांजेक्शन समझनी है, वो अभी समझेंगे। अभी पहले लेवल्स की स्प्लिटिंग समझ में आनी चाहिए। तो ये हो गया बेटा, ये ग्राउंड स्टेट की स्प्लिटिंग ये होगी। अब जरा इसकी देखते हैं, 3p की समझते हैं कि ये कितने लेवल्स में टूट रहा है, कैसे टूट रहा है। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे बेटा, आपका 3p2 ये हायर एनर्जी लेवल है जिससे इलेक्ट्रॉन जंप करके हमारी ग्राउंड स्टेट में जा रहा है बेटा। वही चीजें लिखेंगे इसके लिए भी। एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 3 है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3। अच्छा जी, p के लिए आपको बता रखा है l की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। s तो हाफ ही होता है हमेशा ही। यहाँ पर j देखो बेटा, ये रहा हाफ हो गया, तो 2j+1 2j+1 बेटा, अगेन 2, तो ये भी ठीक है ना। यानी ये जो लेवल है इट आल्सो स्प्लिट इनटू 2 सब लेवल्स। जैसे वो नहीं ये स्प्लिट हो गया, ऐसे ये भी 2 सब लेवल्स में क्या होगा बेटा, स्प्लिट हो जाएगा। ओके, पर सब जो एनर्जी की वैल्यू है mj तो वही आ जाएंगे, mj में तो कोई दिक्कत नहीं है। mj तो बेटा हाफ है तो वही 2 वैल्यू आएंगी, हाफ और -½ mj की वैल्यू कहाँ, mj जो होता है वो क्या होता है बेटा, j से शुरू करते हैं हम, j, j-1, j-2 और लास्ट में -j तक जाते हैं। पर g जो है वो अलग अलग हो जाएगा, 1 प्लस ये था आपका j⁻² प्लस s⁻² माइनस l⁻² अपॉन 2 बेटा j⁻²। 1 प्लस j की वैल्यू देखो कहाँ है, j 1/2 इंटू बेटा 3/4, s² भी यही है, फिर से 1/2 इंटू ये 3/4 कहाँ से लिख दिया मैंने, 1/2 j स्टार क्या होता है, j इंटू j+1 3/2। अच्छा मैंने इकट्ठा लिख दिया। माइनस l कितना है बेटा 1, तो 1 इंटू 1+1 ये बदल गया बेटा, बाकी तो सब सेम ही रहे। यहाँ पर पिछली बार l जो था वो 0 था बस, ये नीचे वाले और ऊपर वाले बाकी फैक्टर सेम है। और ये हो गया बेटा फिर से 2 j 1/2 और ये 3/2। ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बेटा 1 प्लस 3/4 वही 3/2 बेटे -2, लेकिन ये एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया -2 का, डिवाइड बाई ये कट गया 3/2, इट इज़ 1। पहले एलसीएम ले लो, चाहे कैसे कर लो, पर 1 प्लस ये क्या हो गया बेटा 1, मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3/2 से, तो 1 + 1 माइनस ये 2 पर चला जाएगा 4/3, 2 - 4/3। देखा बेटा ये समझ में आया क्या क्या, 1 तो ये था, 3/2 को 3/2 से डिवाइड कर दिया, 1 बचा, और बेटा 2 को 3/2 से करेंगे हम तो 4/3, तो कितना आ गया ये देखो 6 - 4 2/3, तो जी बदल गया देखो बेटा। ठीक है ना, तो आप देखो जी हमें क्या चाहिए, जी mj चाहिए। तो आपने कहा कि mj की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं, हाफ, तो एक तो हो गया बेटा जी 2/3 इंटू हाफ, और एक हो गया बेटा 2/3 इंटू -½ ये आ गया आपका 1/3, और ये आ गया बेटा -1। जो यहाँ पर बेटा 1 और -1 आया था वो 1, यानी कि इस बार जो शिफ्ट होगा इससे यूजिंग 3 बेटे, ये वाली जो वैल्यू है बेटा इसकी वैल्यू 1/3 थी, कितना आ गया +-1/3 μp इंटू बी, यानी कि ये भी 2 लेवल्स में टूटेगा, लेकिन इस बार जो ये गैप होगा ये कंपैरेटिवली 1/3 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ बेटा हमारे पास, दिस इज 1/3 हो गया। शुड आई प्रोसीड फर्दर? तो अब देखो बेटा इसके भी 2 और ये भी 2 मैं इकट्ठे बना रहा हूँ अब आपके ना, एक ही डायग्राम में दिखा रहा हूँ दोनों भी दोनों। तो जो एक लाइन थी हमारे पास, देखो ये चीज होनी थी, ये थी बेटा
ये मान लो हमारे पास थी 3s2 ½ और ये थी बेटा 3p2 ½ अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं था बेटा, तो सीधा सीधे एक ही लाइन मिल रही थी मुझे, जिसको आप D1 लाइन कह रहे थे बेटा। ठीक है, ये कब था? जब आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या था बेटा? 0 था। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया और आपने कहा कि S जो है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। ठीक है, और ये जो गैप आया, आपने कहा कि भाई ये गैप जो आया इट विल बी म्यू बी इंटू बी, और ये भी म्यू बी इंटू बी। ये पिछले पेज पे बना रखा है आपने, ये रहा देखो बेटा। ठीक है, हम इनके लिए कहो तो एम जे लिख देता हूँ। ये एम जे क्या होगा बेटा? -½ वाला है, ये एम जे +½ है। जी की वैल्यू लिखो तो ठीक, ना लिखो तो भी ठीक, वो तो समय पता ही है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? जो आ रही थी वो लिख देते हैं, 2 आई थी, ये 2 और ये 2। ठीक है बेटा, अब हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो 3p है वो भी स्प्लिट होगा, लेकिन जो स्प्लिटिंग है देखो 3p में वो आ रही है 1/3 म्यू बी इंटू बी बेटा, आ रही ना? ये वाली वैल्यू देखो, कंपेयर करें, एक तो ये वाली वैल्यू थी और इसमें ये थी इसमें, यानी इसमें जो गैप होगा वो कम होगा। तो गैप से मेरा मतलब है ये चीज़ जो होगी बेटा वो कम होगी। तो देखो कैसे स्प्लिट हुआ, एक नहीं हो कह रहा हूँ। चल बेसिक से यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे, लिख देंगे हम, ये है, ये भी 2 पार्ट्स में टूट गया। ठीक है, और ये जो गैप है बेटा, मैं ये कह रहा था, ये देखो ये ज़्यादा था पिछली बार, इस बार 1/3। इट इज़ नॉट ऑन द स्केल, मैं मेजरमेंट करके नहीं बना रहे, बस पता होना चाहिए कम है। म्यू बी इंटू बी हो गया बेटा। ठीक है, एम जे की वैल्यू यहाँ पे लिख लूँ, एम जे ये वही है बेटा, -½ वाला नीचे जाएगा और +½ वाला ऊपर जाएगा। जी लिखो तो साथ साथ लिख दो, थोड़ा आपको आसान रहेगा, पूरा अच्छा से बन जाएगा। जी 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 बताओ भाई, जी कहाँ है हमारा? यहाँ पे कितना आया था? 1/3 आया था ना जी, 1/3 और -1/3 नहीं, जी तो कितना आया था? 2/3 2/3 आया था, वो तो 2 सेम ही आता दोनों के लिए, प्लस माइनस तो एम जे होता है। नाउ बेटा इसके लिए D1 लाइन के लिए फॉर D1 लाइन या कोई भी है, पिछली बार भी कहा था बेटा, ठीक है कि नहीं है? सिलेक्शन रूल, डेल्टा एम जे प्लस माइनस क्या होना चाहिए बेटा? 1 होना चाहिए और 0 भी हो सकता है। ओहो, बेटा एक मिनट, थैंक यू। ये है बेटा सिलेक्शन रूल, बता रखा है आपको, डेल्टा एम जे +-1, और ये क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। तो आप करें एक बार, देखो 0 वाली, सबसे पहले मैं एक एक लाइन यहाँ पे लिखता जाऊंगा। मैं पहले दिखा रहा हूँ, मान लो डेल्टा एम जे बेटा 0। अच्छा, एम जे में ये याद रखना बेटा, ये इनिशियल माइनस फाइनल है। ठीक है, मैं लिख दूँ एक बार आपके नॉलेज के लिए, ये ध्यान रखना, ये M1 - M2 है, इनिशियल माइनस फाइनल है। तो देखो बेटा 0, एक लाइन ये आ जाएगी, ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1 देखो बेटा क्या 0 है, इसका भी एम जे ½ है माइनस का, और इसका भी -½ है। दूसरी एक और आएगी क्या? डेल्टा एम जे 0 बेटा आएगी ना, ये रही, +½ से +½ में। ठीक है, +½ से +½ के अंदर एक और आएगी, लाइन नंबर 2। हो गई बेटा? तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ लाइन 1 एंड लाइन 2।
ठीक है। अब जरा देखो बेटा लाइन 1 के लिए, लाइन 1 के लिए अब हमारे पास न्यू निकालनी है हमने, ठीक है, नंबर 1 से ये है, इसकी वैल्यू पुट करनी है बेटा। G1 MJ1 सब कुछ लिखा हुआ है हमने, ये मैं लिख रहा हूँ एक बार फिर से बेटा। जो फ्रीक्वेंसी आएगी, मैं लाइन न्यू 1 कह रहा हूँ इसको, ये थी न्यू नोट प्लस डेल्टा न्यू, पूरा लिखो, पूरा लिख लेना, EB/4πm था बेटा। एंड दिस इज क्या था, एक बार लिख लूँगा वो तो, G1 MJ1 माइनस G2 MJ2। तो न्यू 1 आया बेटा, न्यू नोट प्लस EB/4πm बेटे। लाइन 1 के लिए ये राजी 2/3 इंटू MJ माइनस हाफ माइनस बेटा G2 ये रहा 2 और MJ ये रहा बेटा माइनस का हाफ। तो न्यू 1 फ्रीक्वेंसी आ गई बेटा, न्यू नोट प्लस EB/4πm। हाँ बेटा ये कितना हो जाएगा, ये इससे कट गया, -1/3 माइनस माइनस प्लस, ये भी कट गया 1। क्या ये 2/3 आ गई बेटा, देखो जरा, ये आ गया हमारे पास, न्यू 1 लिख रहा हूँ मैं बेटा, ए इसकी फ्रीक्वेंसी ना न्यू 1, ये न्यू 1 लिख रहा हूँ मैं इसकी, न्यू 1 आ गई बेटा, न्यू नोट प्लस आई ना, प्लस क्या बचा था बेटा 2/3, तो 2/3 से करोगे हाँ तो एक 2 से कट जाएगा। देखना भाई EB/6πm बचा के एक बार चेक कर लो, फिर बाद में गलती हो जाती है। ये 4πm था और ये 2/3 बचेगा, तो 2/3 2 से 2, हाँ यही आना चाहिए, EB/6πm आ गया। या फिर कहो तो इसको डेल्टा न्यू ही पड़ा रहने दें इसको, तो फिर तो सीधा सीधा आ जाएगा 2/3 और न्यू 1 क्या आ जाएगा बेटा, न्यू नोट, मैं कह रहा हूँ EB/4πm को चेंज नहीं करता मैं, फिर 2/3 डेल्टा न्यू आ गया। नंबर 7 ही डाल रहा हूँ दोनों को। समझ में आया बेटा कैसे निकालनी है किसी एक लाइन की फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही लाइन 2 की अब निकाल सकते हैं हम फ्रीक्वेंसी। लाइन 2 के लिए अगर आप चलेंगे हमारे पास लाइन 2 न्यू 2 कह रहा हूं बेटा मैं, न्यू नोट प्लस इसको डेल्टा न्यू ही रहने देते हैं। फिर वही बेटा G1 देखो, G1 2/3 और ये 1/2, 2/3 इंटू 1/2 माइनस, कहाँ गई ये बेटा, ये लाइन यहाँ गई है ना, ये रही 2 और 1/2, 2 और 1/2, ये कैंसिल आउट हो गए। न्यू 2 देख रहे हो बेटा, न्यू नोट प्लस डेल न्यू, दिस इज 1/3 माइनस 1, इस बार माइनस बन गया 2/3। देखो बेटा न्यू नोट माइनस 2/3 डेल्टा न्यू। प्लीज नोट, जितनी वो फ्रीक्वेंसी बढ़कर आई थी 2/3 डेल्टा न्यू, उतनी बेटा ये फ्रीक्वेंसी कम होकर आ गई कि नहीं, आगे बताओ। याद है उस दिन मैं बढ़ा रहा था अनोमलस में, मान लो ये न्यू नोट आ रही थी तो हमने कहा था कि एक ही आ जाएगी न्यू माइनस ना, न्यू नोट माइनस समथिंग, और एक आ जाएगी न्यू नोट प्लस समथिंग। जितना ये ओरिजिनल नहीं आ रही, जितना ये इधर होगी उतना ये इधर होगी। देखो ये आ गई। क्लियर बेटा, यहाँ तक की बातें। और देखो बेटा अगला रूल पकड़ो, अभी तो और लाइनें आएंगी, अभी तो जो एक लाइन आनी थी उसकी 2 तो आ ही चुकी हैं, अभी तो और भी आएंगे। लेकिन ये तो डेल्टा MJ 0 के लिए किया था मैंने, अब डेल्टा MJ 1 पकड़ लेते हैं, +1 ले लें पहले, +1। फिर याद रखना आप कहाँ जा रहे हैं, इनिशियल माइनस फाइनल करना है आपने, ये ध्यान रखना है। तो 1/2 से कहीं जाऊँ, -1/2 से यहाँ गया 0, -1/2 से 1/2 में जाऊँगा तो -a, मैं ये कह रहा हूँ, ये देखो लाइन, चलिए ले लेते हैं।
-1/2 से 1/2, तो -1 वाला रूल हो गया पहले, कोई बात नहीं। इसको लाइन नंबर क्या डाल देते हैं बेटा, 3 डाल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या बोल देते हैं, लाइन नंबर 3 की बात कर लेते हैं बेटा। लाइन 3 किसके लिए बेटा, ये डेल्टा एम जे 0 के लिए थी, ये डेल्टा एम जे फिर से देख लो बेटा, -1 बन गया, पहले मैं लेना चाहता था +1, है ना, क्योंकि बेटा इसमें फाइनल माइनस इनिशियल नहीं है, ये ध्यान रखना, ये इनिशियल माइनस फाइनल है। तो -1/2 -1/2 तो -1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाले, हमें सारी फैक्टर्स मैंने पहले तैयारी कर रखी है बेटा, पहले फैक्टर्स लिखे हुए हैं सारे के सारे, तो चलिए पहले निकालते हैं बेटा। तो ये हो जाएगी आपकी ν3 लिख देते हैं, ν0 प्लस डेल्टा न्यू बेटा जी एम जे इस ऊपर वाले के लिए जी एम जे, ये बेटा 2/3 और -1/2, 2/3 और -1/2 माइनस, इसमें गए हो बेटा 2 और 1/2, 2 और 1/2, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट बेटे, ν3। देखो एनर्जी दिख भी रही होगी आपको बेटा, ये जितनी ज़्यादा लेंथ होगी ना उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, सीधी सीधी बात, ये वेवलेंथ नहीं है, ये एनर्जी का डिफरेंस दिखा रहा है। ये तो बहुत ही छोटी होगी, बहुत छोटी होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर सबसे कम एनर्जी निकलनी चाहिए। देखते हैं, प्लस डेल्टा न्यू बेटा, हाँ जी, ये कितना आ गया, -1/3 -1 बेटा, -4/3, हाँ देख लो होगी ना कम, इससे भी कम होगी एनर्जी, ν0 -4/3 बेटा इंटू डेल्टा। थर्ड लाइन की मैंने क्या निकाल दी बेटा, फ्रीक्वेंसी निकाल दी है, यानी कि अगर हम ये डेल्टा न्यू मान रहे थे तो ये एक और आ गई इधर, ν0 -2 डेल्टा न्यू रेट्स कह सकता हूँ बेटा, मैंने इसको न्यू डैश मान लिया, ये आ गया, एक ही अगर इसके इधर आनी चाहिए। और देखते हैं बेटा, डेल्टा एम जे के लिए पहले चेक करो, बताओ भाई, डेल्टा एम जे -1 की और कोई लाइन आएगी, हाँ ना, तो बता दो, नो सर, नहीं आएगी, ठीक बात है बेटा, ठीक है ना। अब एक और बच गया, डेल्टा एम जे +1 की आ रही है कोई लाइन, बताओ आ रही है तो कहाँ से आ रही है, यस सर, प्लस हाफ से प्लस हाफ से प्लस हाफ तक, ठीक है, वो एक ही आ रही है, अच्छा एक लाइन ही आ रही है, और भी कोई आएगी तो लाइन नहीं बना लेते हैं, लाइन नंबर 4 लिख देते हैं इसको, और कोई लाइन नहीं आएगी मेरे ख्याल में। चलो तो ठीक है भाई, अब हमारे पास लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं बेटा आपके लिए, तो क्या हो गया, किसके लिए, पहले तो हमें पता होना चाहिए, डेल्टा एम जे +1 के लिए, ν4 हुई मेरे पास बेटा ν0 प्लस डेल्टा न्यू, ये डेल्टा न्यू ही है, न्यू डैश जिसको लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे न्यू डैश जो है ये डेल्टा न्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटू बेटा वही जी इंटू एम जे, जी इंटू हीरा करूँ 2/3 इंटू 1/2, सीधा कर दो, 2 कट गया तो 1 लिख तो देते हैं, 1/2 इंटू 2/3 माइनस में, यहाँ गए बेटा 1/2 इंटू 2, ये कट गया, इसके ऊपर होगी क्या, ये तो लाइन गलत नहीं है, 4 नंबर लाइन सही ड्रा की है मैंने, देखना एक बार, ये तो यही होगी बेटा लाइन नंबर 2, और 4 तो एक ही ड्रा कर दी हमने, चेक करो जल्दी से, नहीं बेटा ये तो वही हो जाती, नंबर 4 नहीं बनी है, ध्यान से देखो इसको, ये तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर दिया, हाफ से हाफ तक, कहाँ जाऊँ मैं, मुझे +1 बनाना है, तो ये लॉन्गेस्ट आनी चाहिए मेरे ख्याल में,
ये होनी चाहिए 4 नंबर लाइन, तो तब बनेगा बेटा भाई ये 1/2 है और यहाँ पे माइनस माइनस 1/2 4 नंबर के लिए, तो अब +1 बना ना, गलत हो जाता भी हमारा देखो अभी। और ये लॉन्गेस्ट का वाला समझ रहे हो, सबसे ज्यादा एनर्जी वाली होनी चाहिए, एनर्जी ज्यादा तो फिर E=H नहीं होता है, एनर्जी सबसे ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आएगी इसकी, अगर इसको हम चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। ये समझ में आया भाई क्या गड़बड़ कर रहा था मैं जल्दबाजी में, 1/2 से 1/2 तो 0 हो जाती है आपके पास, तो फिर से चेक करो, कोई बात नहीं। हमारे पास नंबर 4 लाइन के लिए ये तो ठीक लिखा हुआ है, और ये वाला देखते हैं -1/2 और 2 माइनस है ये। अब ठीक है बेटा, न्यू 4 आ गया, न्यू0 प्लस डेल्टा न्यू, इट इज 1/3 माइनस माइनस प्लस 1। ये देख रहे हो बेटा, न्यू0 वही टर्म्स वैसी आ रही हैं 4/3, यानी एक लाइन यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका न्यू0 -2 है ना, हमने क्योंकि हमने क्या मान रखा है डेल्टा न्यू/3। अच्छा ये गैप पर 1 मिनट रुकना भाई, 2/3, अच्छा 2/3 न्यू को मैंने क्या मान रखा है यहाँ पर 2/3 डेल्टा न्यू को न्यू डैश मान लिया, ठीक है। नहीं एक और आगे बेटा, ये 4 लाइनों में स्प्लिट हो गई इसका मतलब, ठीक है। 1 2 3 और 4, 2 ओरिजिनल से लोअर की तरफ शिफ्ट हो गई, 2 ओरिजिनल से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि भाई हमारी जो D1 लाइन है गेट स्प्लिटेड इनटू 4 लाइन्स with frequencies nu minus 2/3 डेल्टा न्यू, ये न्यू0 था सॉरी, न्यू0 minus 4/3 डेल्टा न्यू, ऐसे न्यू0 प्लस 2/3 डेल्टा न्यू और न्यू0 प्लस 4/3 डेल्टा। देखो बेटा यही तो 4 हैं, ये निकाल रखी है आपने। तो इस तरीके से जो एक सिंगल लाइन थी बेटा वो किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, 4 लाइन्स में कन्वर्ट हो गई हमारे पास, क्लियर। अब बात करते हैं हम सिमिलरली बेटा D2 लाइन, इसका थोड़ा सा सिस्टम मैं बता रहा हूँ, बाकी आप खुद करेंगे उसी तरीके से जैसे ऊपर का सिस्टम है। D2 लाइन की जो है ना बेटा, ये क्या स्प्लिटिंग है, ये 3P, हाँ जी 3P से जंप करता है हमारे पास, इट इज 3P टू 3/2 से, और लोअर तो वही है 3S टू 1/2। तो इसका डाटा तो आपके पास सारा है ही है, इसके लिए तो सारा अभी ये निकाल ही रखा बेटा आपने, ये निकाल रखा है, इस रूम में निकाल रखा आपने, पेज 1 पे निकाल रखा है, ये रहा एस का तो सारा का सारा कि जी इसके लिए ट्रू आएगा बेटा, ठीक है ना। तो अब इसी तरीके से आपने क्या करना है, बस इसको सोल्व करना है, कौन से लेवल को, इसके लिए सोल्व करना है आपने 3P 3/2, ओके बेटा, इसको सोल्व करना है। और फिर देखते हैं जल्दी से मैं बताऊं, n की वैल्यू 3, P है तो इट इम्प्लाइज L की वैल्यू बेटा 1, ठीक है। S तो हाफ ही होता है, J जो हो गया वो 3/2 हो गया बेटा, और J 3/2 होने का मतलब जो स्प्लिटिंग है वो हो गई 4, 3/2 पुट करूंगा तो मैं, यानी 4 सब लेवल्स में टूटेगा ये, ठीक है बेटा। ये किस में टूटेगा, 4 सब लेवल्स में, और जिनके लिए 4 सब लेवल जो होंगे उनके एनर्जी देखो 3/2 क्या क्या था, मैंने 1 माइनस करो 1/2 बेटा, -1/2 और -3/2, ये mj की वैल्यूज हो जाएंगी। तो बस एक g और निकाल लो और फिर 4 लेवल बनाते जाएंगे। 1 प्लस क्या था बेटा, j स्टार, j है 3/2 प्लस 1 प्लस s स्टार का स्क्वायर माइनस l 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2, और इट इज 3/2 बेटा, और इट इज 3/2 प्लस 1,
तो इट इज 1 प्लस कितना हो गए 3/2, इट इज 5/2 आई थिंक, एक बार चेक करते रहना बेटा मेरे साथ साथ, प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 3/2, 3/4 सीधा ही कर देता हूँ मैं, माइनस 2 हो गया था, ये 2 हो गया था, मैं इसको जानबूझ के 8/4 लिख रहा हूँ, सारे इकट्ठा सोल्व कर लूँगा 2 को, ताकि 4 हो जाए, ये 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये 5/2 है ना, 5/2 15/2, इट इज 1 प्लस बेटे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया 15/4, 15/4 प्लस 3/4 18/4 माइनस 8/4 15/2, ओके, तो ये करो बेटा 1 प्लस 10/4, 2 ऊपर और 15 नीचे, 2 पे कट गया, 2 5 पे कट गया, 5 से 3 पे कट गया, तो जी कितना आ गया देखो, सब कुछ कट गया क्या, 4/3 आ गया मेरे ख्याल, जो जी की वैल्यू है बेटा वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4/3 आ जाएगी, ठीक है। तो बस अब आपने क्या करना है बेटा, जैसे वहां किया था बिल्कुल उसी तरीके से आप क्या करेंगे, जी एम जे की वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे बेटा, 4 वैल्यूज आ जाएंगी, एम जे कितना था 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2, इन सबको जी से मल्टीप्लाई कर दो, जी कितना निकाला आपने 4/3, तो 4 लेवल्स में आ जाएंगे, वही रूल फॉलो करेंगे आप जो आपने वहां पर किया था बेटा, एंड यू विल फाउंड कि टोटल कितनी लाइनें बन जाएंगी बेटा, अब 6 लाइंस कन्वर्ट हो जाएंगी आपके पास, ठीक है, ये 2 आ जाएगा आपके पास, ये 2/3 आ जाएगा, ये -2/3 आ जाएगा और ये -2, देख रहे हो उसी सिस्टम में बनेगा, 2